हेलो गाइस, वेलकम टू डे 16 ऑफ आवर मनस्टैक ई कॉमर्स सीरीज। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट से रिलेटेड एपीआईज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इन एपीआईज को एडमिन पैनल में इंटीग्रेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे जैसा कि हमने डेमो में किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह से लिस्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले किया है, फिर कैटेगरी, प्रोडक्ट का प्राइस, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट फीचर्ड है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में और हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा पेजेस के अंदर, एडमिन के अंदर। सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट। अब इसमें हम 3 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। शो प्रोडक्ट डॉट JSX, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट JSX एंड लास्ट में एडिट प्रोडक्ट डॉट JSX। यहाँ पर RAFCE इसे क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कैटेगरी का UI दिखाऊं, सो कैटेगरीज में हमने कुछ इस तरह से कैटेगरीज को लिस्ट किया है। तो ये लेआउट हमारे काम में आ जाएगा। इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो मैं जाऊँगा कैटेगरी फोल्डर में और यहाँ पर मैं शो कैटेगरी कंपोनेंट को ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे कर लेना है कॉपी। ठीक है, तो एडमिन से एडमिन तक, ठीक है, एडमिन लेआउट तक। और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे कर देना है क्लियर और यहाँ पर इसे हमें कर देना है पेस्ट। ओके, अब पेस्ट करने के बाद में पहले हमें एडमिन लेआउट को करना होगा इंपोर्ट। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रोडक्ट्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें अपने कॉलम डिक्लेयर करने होंगे। तो यहाँ पर है नेम, नेम के बाद यहाँ पर आई थिंक हमें डिस्प्ले करना है कैटेगरी। ओके, कैटेगरी के बाद में प्राइस, प्राइस के बाद में क्वांटिटी एंड क्वांटिटी के बाद में एक बारी देख लेते हैं फीचर्ड। ओके, अच्छा, यहाँ पर स्टेटस नहीं दिया, तो स्टेटस भी हम डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट का स्टेटस एक्टिव है या फिर ब्लॉक है। तो इसके लिए एक ये एक्स्ट्रा कॉलम मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब लिंक को कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़ किया है कैटेगरीज एरे। तो हमें एक स्टेट डिक्लेयर करना होगा जैसा कि हमने शो कैटेगरी में किया था। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अपने एरे का नाम रखेंगे प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सेट प्रोडक्ट्स, यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। इससे मैं वर्ड रैप कर देता हूँ तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा एक मेथड। तो यहाँ पर मैंने मेथड क्रिएट किया है गेट कैटेगरीज। तो इसे हम कर लेंगे कॉपी, कॉपी करके इस मेथड को हम यहाँ पर करेंगे डिक्लेयर। मेथड का नाम हम चेंज कर लेंगे गेट प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, अब एक्सियोस को भी हमें पहले करना होगा इंपोर्ट। तो यहाँ पर एक्सियोस, इसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, पाथ सही है। अब हमें अपना API URL चेंज करना होगा। सो प्रोडक्ट्स को गेट करने का API है दिस वन, admin/product/all। सो यहाँ पर बस रिप्लेस करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। जब हमें सक्सेस मिल जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल करेंगे सेट प्रोडक्ट्स और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स एरे। तो डॉट प्रोडक्ट्स। ओके, कैच का केस इसी तरह से रहेगा। टोस्ट को भी हमें करना होगा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट हॉट टोस्ट भी इंपोर्ट हो गया है। अब इस मेथड को हमें कॉल करना होगा यूज इफेक्ट की हेल्प से। सो यूज इफेक्ट यहाँ पर हम कॉल करेंगे और इसके अंदर इस मेथड को हम पेस्ट करेंगे गेट प्रोडक्ट्स। यूज इफेक्ट आई थिंक इंपोर्ट हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया है। अब जैसे ही शो प्रोडक्ट कंपोनेंट लोड होगा या फिर माउंट होगा तो गेट प्रोडक्ट्स मेथड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये API से डेटा लेकर के आएगा और प्रोडक्ट्स का डेटा हमने सेट प्रोडक्ट्स में सेट कर दिया है। तो प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट्स का एरे सेट हो जाएगा और इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे।
तो इसे रिप्लेस करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का अगर लेंथ है 0 तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैटेगरीज नॉट फाउंड, तो इसे चेंज करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। ठीक है, प्रोडक्ट का लेंथ अगर 0 होगा सो यहाँ पर अपना एक TR बनेगा और उसमें अपना मैसेज आएगा प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। अब यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, सो कूल स्पैन में हम 7 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 7 कॉलम्स को एक में मर्ज कर दिया, मतलब एक कॉलम में। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिप्लेस करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स और यहाँ पर रिप्लेस करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर रिप्लेस करके हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट ID, प्रोडक्ट डॉट नेम। प्रोडक्ट का स्टेटस अगर एक्टिव होगा तो हम एक्टिव डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट का स्टेटस अगर ब्लॉक होगा तो हम ब्लॉक डिस्प्ले करेंगे। ओके, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब हमें डिस्प्ले करना है कैटेगरी, तो इसको अभी हम एक काम करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ब्लैंक रखते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्प्ले करेंगे प्राइस। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस, यहाँ पर डॉलर का सिंबल। ओके, अब इसके बाद हमें डिस्प्ले करना है क्वांटिटी, तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल मैं हटा देता हूँ। ओके, और इसके बाद हमें चाहिए फीचर्ड। ठीक है, तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, इसे हम कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट डॉट इज फीचर्ड, आई थिंक इज फीचर्ड, इस तरह से डेटाबेस में। ठीक है, इस फीचर्ड, अगर इस फीचर्ड की वैल्यू होगी यस तो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे यस। ओके, और इसे करते हैं कॉपी, पेस्ट करते हैं। इस फीचर्ड की वैल्यू अगर होगी नो तो यहाँ पर नो डिस्प्ले करेंगे और टेक्स्ट ग्रे 700। ओके, और बाकी यहाँ पर भी होगा प्रोडक्ट डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल ब्लॉक, तो हमें दिखाई देगा ब्लॉक स्टेटस में। यहाँ पर एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID, यहाँ पर भी प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID। अब यहाँ पर कॉल हुआ है डिलीट कैटेगरी मेथड, तो इससे रिप्लेस करके हम लिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट। काम करते हैं, इस मेथड को यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर असिंक। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ऐप डॉट JSX ओपन करना है और एक राउट हम डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इससे करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। यहाँ पर अपना URL होगा एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स और यहाँ पर कॉल होगा शो प्रोडक्ट कंपोनेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब हमें ओपन करना है एडमिन लेआउट। ठीक है, एडमिन लेआउट में यहाँ पर प्रोडक्ट्स में अपना URL हम सेट कर देते हैं एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। ओके, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर तो कुछ एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर है। सो कंसोल में जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर एरर आ रहा है BS पेंसिल स्क्वायर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं इसे हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, प्रोडक्ट का नाम आ गया है, प्राइस आ गया है, क्वांटिटी आ गया है, फीचर्ड में यहाँ पर जो भी फीचर्ड का वैल्यू है यस वो आ गया है, स्टेटस एक्टिव। अब यहाँ पर कैटेगरी में हमें कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करना है। तो अगर हम अपना एरे देखें तो यहाँ पर हमें कैटेगरी का ID मिल रहा है और हमें लेकर के आना है कैटेगरी का नाम। तो इसके लिए हम एक छोटा सा चेंज करेंगे अपनी API में। हम यहाँ पर ओपन करेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर और गेट प्रोडक्ट्स, ये जो मेथड है यहाँ पर हम एक और मेथड यूज़ करेंगे डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट में यहाँ पर हम देंगे कैटेगरी। और अभी एक बारी मैं चला करके देखता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी इंडेक्स पे पूरा कैटेगरी का इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। ठीक है,
तो अब हमें कैटेगरी का नेम मिल गया है जिसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसे करूँगा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर ऑप्शनली चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है कैटेगरी का नेम। सो प्रोडक्ट के बाद कैटेगरी इंडेक्स, और कैटेगरी के नेम इंडेक्स पे हमें कैटेगरी का नेम मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी का नाम भी आ गया है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो इसका यूआई एक बारी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस तरह का अपना यूआई है। यहाँ पर ये बेसिक डिटेल्स हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, क्वांटिटी, एसकेयू। ये गैलरी का सेक्शन है। राइट साइड में यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर फीचर्ड सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें अपना ये यूआई रेडी करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ ऐड क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, और इसे क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और अब ओपन करते हैं क्रिएट कैटेगरी। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, क्रिएट कैटेगरी का जितना भी JSX वाला पार्ट है उसे हम कॉपी कर लेंगे। तो एडमिन लेआउट से एडमिन लेआउट तक, और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोडक्ट में आना है और यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, एडमिन लेआउट को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो ये हो गया इंपोर्ट। इसके बाद लिंक को इंपोर्ट करना होगा। सो लिंक इंपोर्ट हो गया। हैंडल सबमिट प्रॉपर्टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट इक्वल्स टू यूज फॉर्म, और यूज फॉर्म से हमें चाहिए रजिस्टर, हैंडल सबमिट एंड फॉर्म स्टेट एरर्स। ओके, अब हमें यहाँ पर एक मेथड भी डिक्लेयर करना होगा जो कि प्रोडक्ट को सेव करेगा। कॉन्स्ट सेव प्रोडक्ट, ये होगा एक असिंक मेथड। असिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, हैंडल सबमिट के अंदर यहाँ पर होगा क्रिएट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक बैक बटन है, तो जब हम इस बैक बटन पे क्लिक करेंगे सो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स पेज पर। ठीक है, तो उसका यूआरएल यहाँ पर हमने दे दिया है, admin/products। यहाँ पर ये है अपना नेम फील्ड, फिर है ये स्टेटस फील्ड। ओके, यहाँ पर लोडिंग। एडमिन लेआउट क्या सही से इंपोर्ट नहीं हुआ है क्या? यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? एक्चुअली यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए एडमिन लेआउट, एल स्मॉल में था, इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, app.jsx ओपन करेंगे। यहाँ पर अपना राउट हम डिक्लेयर करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे admin/product/create, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट। ओके, सो शो प्रोडक्ट में जाते हैं, यहाँ पर एक क्रिएट का बटन होगा, दिस वन। ठीक है, तो अपना यूआरएल चेंज करेंगे, यहाँ पर admin/products/create। तो अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ एरर आ गया है, एक बारी देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं क्या एरर है। लोडिंग इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर एक स्टेट मिसिंग है क्रिएट प्रोडक्ट में। तो कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट, यहाँ पर फॉल्स। ओके, तो अभी कोई एरर नहीं है कंसोल में। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है कि हमें कुछ इस तरह का यूआई चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर एक हम डिव लेंगे, यहाँ पर क्लास ग्रेड कॉल्स 12, और डिव क्लास कॉल स्पैन, यहाँ पर हम लेते हैं 7, और इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पर 5। एक काम करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 8, यहाँ पर 4, और इसके बाद हम क्या करेंगे, W फुल, इसके नीचे ये जो डिव है ना शैडो LG वाला, इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको कट करेंगे। क्या करेंगे,
कट करेंगे और यहाँ पर आकर के हम कोल स्पैन 8 में आकर के इसे करेंगे पेस्ट और इसे हम इंडेंट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पर टेलविंड का ग्रिड सिस्टम यूज किया है और यहाँ पर यूज किया है ग्रिड कॉल्स 12। तो इस मेन डिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमने यूज किया है कोल स्पैन 8 एंड सेकेंड पार्ट में यहाँ पर यूज किया है कोल स्पैन 4। तो ये डिव लगभग 80% या 75% का स्पेस कवर करेगा और बचा हुआ स्पेस ये डिव कवर करेगा। ठीक है, और इससे अगर मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगर अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लेआउट अपना आ गया है और यहाँ पर देखें तो ये और भी बड़ा है। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कर दें 9 और यहाँ पर हम कर दें 3। ठीक है, और आपके समझने के लिए यहाँ पर मैं बॉर्डर क्लास दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अब देखोगे तो लेफ्ट हैंड में ये अपना फॉर्म आ गया है और राइट साइड में यहाँ पर हम ये वाले कार्ड्स ले आएंगे। ठीक है, कैटेगरी एंड ब्रांड वाले। अच्छा, हमें यहाँ पर गैप भी चाहिए तो यहाँ पर गैप का एक क्लास होता है, गैप 4 दे देते हैं। सो अब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये शेडो वाला जो डिव है ना, इससे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इसे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, और एक बारी हम इसे और पेस्ट करेंगे और एक बारी और। फर्स्ट यहाँ पर हम देंगे H2, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर एक हम क्लास देंगे टेक्स्ट LG, फॉन्ट बोल्ड। एक बारी देखते हैं कैसा आ रहा है लेआउट। हाँ सही है, और इसे कॉपी करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रांड एंड लास्ट में यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट, और हमें गैप चाहिए इन तीनों बॉक्सेस के बीच में। सो स्पेस Y5। ठीक है, तो स्पेस क्रिएट हो गया, 4 रख लेते हैं, सही रहेगा। अब हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना ये कार्ड बन गया है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन फील्ड। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर करूँगा पेस्ट। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगी तो ये ऑप्शनल होगी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, तो इस इनपुट को हमें चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। ओके, और यहाँ पर इस तरह से प्लेस होल्डर हम चेंज करेंगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर रोज़ 5 दे देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें, ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रिड। सो डिव क्लास ग्रिड एंड ग्रिड कॉल्स 12 डिव क्लास, सॉरी ग्रिड नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोल स्पैन 6, क्योंकि हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है जो कि 50-50% के पार्ट होंगे। सो यहाँ पर कोल स्पैन 6। ठीक है, अच्छा एक गैप भी चाहिए होगा, सो गैप में यहाँ पर 4। अब हम क्या करेंगे, ये लेबल को कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा इनपुट, तो हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद में इस लेबल के नीचे यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। सो यहाँ पर हमें चाहिए प्राइस। ओके, यहाँ पर प्राइस, द प्राइस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, प्राइस एक रिक्वायर्ड फील्ड होगी, और इनपुट टाइप हम यहाँ पर रखेंगे नंबर, प्लेस होल्डर में प्राइस। अच्छा, इसे हम करेंगे कॉपी, एक काम करना है हमें और यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इनपुट को और लेबल को हम एक डिव में रैप करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
इस div में हमने लेबल को और इनपुट को रैप किया है। ओके, फिर से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम रखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंटेड प्राइस फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शनल होगा। यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस, और यहाँ पर प्लेस होल्डर होगा डिस्काउंट प्राइस। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, सही है, प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस। नेक्स्ट अब हमें क्वांटिटी एंड SKU चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड वाला डिव था ना, इसको हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे कॉपी, और इसे यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। इसको रिप्लेस करके हम लिखेंगे क्वांटिटी, और क्वांटिटी होगा रिक्वायर्ड फील्ड, तो क्वांटिटी, द क्वांटिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर प्लेस होल्डर में क्वांटिटी, और यहाँ पर SKU। अच्छा, SKU एक टेक्स्ट टाइप का फील्ड होगा। प्लेस होल्डर में यहाँ पर हम रखेंगे SKU। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। तो क्वांटिटी आ गया और SKU आ गया, और नीचे यहाँ पर स्टेटस, सही है। अच्छा, एक काम हमें और करना है, जो भी फील्ड्स मैंडेटरी हैं वहाँ पर हमें एरर भी डिस्प्ले करना है। तो अपना प्राइस फील्ड है मैंडेटरी और डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, तो इसे कट कर लेंगे, यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्राइस में यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर चेंज करके हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पर भी प्राइस, कॉपी, एंड डिस्काउंट प्राइस तो ऑप्शनल है, क्वांटिटी मैंडेटरी है। सो यहाँ पर रिप्लेस करके हमें लिखना होगा क्वांटिटी, एंड यहाँ पर भी क्वांटिटी, कॉपी करते हैं। SKU भी हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है, तो यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर SKU। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर चेंज करके हम लिखेंगे SKU। ओके, स्टेटस में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी एक बार ये चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ गया द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द प्राइस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। SKU का मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया? SKU क्योंकि यहाँ पर हमने इससे रिक्वायर्ड नहीं रखा है। रिक्वायर्ड, द SKU फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो अभी आ जाना चाहिए द SKU फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट का कैटेगरी का ड्रॉप डाउन ये डिस्प्ले करना है, और जैसे ही हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, इसका सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं वुमेन सेलेक्ट करूँगा तो वुमेन से रिलेटेड सब कैटेगरीज आ जाएंगी। तो एक काम करते हैं, वापस से आ जाते हैं, और अब हमें जाना होगा यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम डिव ले लेते हैं, क्लास में फ्लेक्स की ज़रूरत आई थिंक है नहीं, तो इसे हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट, और इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर सेलेक्ट अ कैटेगरी, यहाँ पर हमें चाहिए कुछ क्लासेस जो कि हमने इनपुट पर यूज़ किए हैं, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर के हम इसे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, और इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट अ सब कैटेगरी, तो इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें क्लास देते हैं W फुल, और यहाँ पर भी W फुल, ओके, और इसके नीचे भी हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्लास नेम MB, अगर हम गैप यूज़ कर लें तो भी सही रहेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव देंगे, क्लास में स्पेस Y4, इस डिव को कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे, दोनों को कट करके इस यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको इंडेंट कर देंगे, तो अभी दोनों के बीच में गैप आ गया है, और यहाँ पर MB4, तो ये भी एक गैप क्रिएट हो गया है, अभी सही है। अच्छा, यहाँ पर लेबल भी आ रहा है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, तो लेबल भी डिस्प्ले कर देते हैं। सो यहाँ पर कैटेगरी एंड यहाँ पर
सब कैटेगरी। ओके। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये बोल्ड आ रहा है और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लेबल पे हमने यूज़ किया है टेक्स्ट SM, और यहाँ पर भी है टेक्स्ट SM। तो टेक्स्ट SM ही रहने देते हैं। बस एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि ये जो गैप है इसे फिक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पर MD4, यहाँ पर तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर हमें देना होगा इन लाइन ब्लॉक। अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर MB3 रखते हैं, अभी सही है। और यहाँ पर भी यही क्लास हम दे देते हैं, ठीक है, अभी सही है। ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसे कम कर लेते हैं, यहाँ पर 2, अभी सही है। अब हमें चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रांड का ड्रॉप डाउन, तो इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ब्रांड। ओके, यहाँ पर क्या है, ब्रांड, सही है। और एक काम हमें और करना होगा, ये क्लास भी कॉपी करना होगा, हेडिंग पे हमें अप्लाई करना होगा MB2, अभी सही है। और यहाँ पर होना चाहिए सिलेक्ट अ ब्रांड, और नीचे यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन होगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, नो एंड यस। बाय डिफ़ॉल्ट होगा नो। सो इसे करेंगे कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा नो एंड सेकंड ऑप्शन होगा यस। यहाँ पर वैल्यू जाएगा यस एंड यहाँ पर वैल्यू जाएगा नो। यहाँ पर लेबल की ज़रूरत नहीं है तो हटा देंगे, और यहाँ पर MB2। ओके फाइन। अब कैटेगरी ड्रॉप डाउन में हमें कैटेगरीज को शो करना है जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया है। सो इसके लिए हमें अपना API कॉल करना होगा क्रिएट प्रोडक्ट कंपोनेंट में। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो प्रोडक्ट में जाऊँगा और इस मेथड को मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे करूँगा पेस्ट। यहाँ पर हम कॉल करेंगे कैटेगरीज API। सो गेट कैटेगरी या कैटेगरीज दे देते हैं तो भी सही रहेगा। सो हमें एक ऐसा API यूज़ करना है जो कि सभी कैटेगरीज को फेच करके लाएगा, और यहाँ पर हमें आई थिंक इस API को यूज़ करना होगा admin/categories/all। तो भाई इसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जब ये API एग्जीक्यूट होगा हमें मिलेगा कैटेगरीज का डेटा। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर हम एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे कैटेगरीज सेट कैटेगरीज। ओके, और ये होगा एक ब्लैंक एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज किया है। अब जैसे ये API एग्जीक्यूट होगा तो हमें कुछ डेटा मिलेगा, सॉरी हमें मिलेंगी कैटेगरीज, डेटा डॉट कैटेगरीज। ओके, अब इसे कॉल कैसे करेंगे, तो इसे कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। पेस्ट करेंगे। अब जैसे ही गेट कैटेगरीज मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये API एग्जीक्यूट होगी और सेट कैटेगरीज मेथड चलेगा और इसमें हमारा कैटेगरीज का एरे सेट हो जाएगा। अब इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, चेक करेंगे कि कैटेगरीज में कुछ है या फिर नहीं। अगर कैटेगरीज में डेटा है तो कैटेगरीज डॉट मैप, यहाँ पर कैटेगरी, फिर एक करली ब्रेसेस ब्रैकेट, इससे पहले रिटर्न ज़रूर लिखेंगे, एंटर मारेंगे। यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से बंद भी करेंगे, इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे कैटेगरीज डॉट नेम, और यहाँ पर वैल्यू कैटेगरीज डॉट अंडरस्कोर ID, और की भी दे देंगे साथ ही साथ, नहीं तो एरर आएगा की का। सो कैटेगरीज डॉट अंडरस्कोर ID। तो अब अगर हम देखेंगे तो ड्रॉप डाउन में अपनी कैटेगरीज आ जानी चाहिए। क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, कोई एरर है, यहाँ पर एक्सियोस नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो क्रिएट कैटेगरी में जाते हैं और इसे हम कर लेते हैं कॉपी, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर देते हैं, रिलोड करते हैं। तो अब यहाँ पर अपनी कैटेगरीज आ गई हैं, मेंस वुमेन किड्स शूज़
ठीक है, ये कुछ डमी कैटेगरीज। अब जैसे ही हम एक कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सब कैटेगरीज यहाँ पर आ जानी चाहिए। अभी सब कैटेगरीज देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सब कैटेगरी है। कुछ क्रिएट कर लेते हैं। मेंस में जीन्स, क्रिएट शर्ट्स, और यहाँ पर वुमेन में आ जाते हैं जीन्स, टॉप्स, कुर्ता। ठीक है, ओके। सो अब एक स्पेसिफिक कैटेगरी की सब कैटेगरीज को फैच करने के लिए हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा एपीआई क्रिएट नहीं किया है। सो हम आ जाएंगे बैकएंड में। अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे सब कैटेगरी कंट्रोलर। तो इसमें एक मेथड है गेट ऑल सब कैटेगरीज। सो ये मेथड क्या करता है, ये सभी कैटेगरीज को रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे और इस कंडीशन से क्या होगा कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी की सब कैटेगरीज हमें ये रिटर्न कर देगा। कॉन्स्ट ब्रैकेट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, यहाँ पर डॉट होगा। ठीक है, सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे कैटेगरी आईडी। ओके, यहाँ पर एक इफ कंडीशन, और इससे पहले यहाँ पर यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा लेट फिल्टर इक्वल्स टू एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट। इफ कैटेगरी आईडी, अगर हमें कैटेगरी आईडी मिल रहा है, सो फिल्टर डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी, और फिल्टर को हम पास कर देंगे फाइंड में। तो अब एक कैटेगरी आईडी के बिहाफ पे हमें सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्टमैन में आ जाते हैं और यहाँ पर सब कैटेगरीज में जाते हैं, ऑल पे जाते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तो आ रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ऑल में आ जाते हैं, ऑथराइजेशन में बेयरर टोकन पेस्ट करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। सो अभी यहाँ पर हमें सभी सब कैटेगरीज मिल रही हैं। ठीक है, और अब अगर हमें मेंस कैटेगरी के ही सब कैटेगरीज चाहिए तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मेंस कैटेगरी है इसका आईडी मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, ये जो आईडी है ये है मेंस कैटेगरी का आईडी। अब सेंड पे क्लिक करते हैं तो अब ये सिर्फ मेंस कैटेगरी के सब कैटेगरीज ही डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस, ओके, यहाँ पर भी मेंस, ओके, शर्ट्स मेंस कैटेगरी, ओके। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। सो आ जाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट्स में, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ इसे पेस्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट सब कैटेगरीज, यहाँ पर एपीआई यूआरएल क्या होगा, सब कैटेगरीज /all। यहाँ पर ये जो डबल कोट्स हैं इसे हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर बैकटिक्स, यहाँ पर हमें देना होगा कैटेगरी आईडी, कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इस तरह से हम देंगे कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू डॉलर ब्रैकेट कैटेगरी आईडी। ओके, अच्छा, हमें एक स्टेट भी डिक्लेयर करनी होगी। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर सब कैटेगरीज सेट सब कैटेगरीज, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर सेट सब कैटेगरीज, यहाँ पर एरे मिल रहा है सब कैटेगरीज, तो यहाँ पर चेंज करके हमें लिखना होगा सब कैटेगरीज। ओके, गेट सब कैटेगरीज। अब ये मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो इस मेथड को हम यहाँ पर नहीं, हमें जाना होगा प्रोडक्ट्स में। तो इस ड्रॉप डाउन की चेंज इवेंट पे हम उस मेथड को कॉल करेंगे गेट सब कैटेगरीज को। तो जहाँ पर अपना ये सेलेक्ट है वहाँ पर जाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी। सो यहाँ पर ऑन चेंज गेट सब कैटेगरीज, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट ई डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, और इसके बाद मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिस्ट करना है सब कैटेगरीज। सो सब कैटेगरीज डॉट मैप, यहाँ पर सब कैटेगरी इस तरह से, सब कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID, सब कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर ID, सब कैटेगरीज सब कैटेगरी डॉट नेम। तो अभी देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, एक बार रिलोड कर लेते हैं। नेटवर्क में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ मेंस, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मेंस से रिलेटेड सब कैटेगरीज हमें दिख रही हैं। और अगर आप इससे देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, हेडर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप URL देखो, तो URL किस तरह से है, यहाँ पर ऑल के बाद क्वेरी स्ट्रिंग कैटेगरी ID और उसके सामने जा रहा है जो भी कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन से। अच्छा, यहाँ पर ये लेआउट थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो इससे भी सही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MD ::9 और नॉर्मली यहाँ पर होगा स्मॉल स्क्रीन में होगा :12। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं इसको, यहाँ पर MD ::3 और स्मॉल स्क्रीन में :12। तो अब अगर इसे छोटा करें, तो जैसे ही मीडियम स्क्रीन से कम होगा, ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो अब अगर यहाँ पर वुमेन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड सब कैटेगरीज आ गई हैं। किड्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि किड्स कैटेगरी में कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग को ब्रांड्स ड्रॉप डाउन में ब्रांड्स को लिस्ट करना है, तो आ जाते हैं फ्रंट एंड में। यहाँ पर हम एक और मेथड डिक्लेयर करेंगे जो कि ब्रांड्स को फेच करके लाएगा। पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर होगा ब्रांड्स और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। यहाँ पर गेट ब्रांड्स, और हमें एक स्टेट चाहिए होगा, यहाँ पर ब्रांड्स सेट ब्रांड्स ब्रांड, अभी सही है, सेट ब्रांड्स। तो भाई यहाँ पर सेट ब्रांड्स, यहाँ पर डेटा डॉट ब्रांड्स। ओके, अब ये गेट ब्रांड्स कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो इसे हम कंपोनेंट की लोड इवेंट पे एग्जीक्यूट करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसे करते हैं कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्रांड्स एरे ब्रांड्स, यहाँ पर ब्रांड डॉट ID ब्रांड डॉट नेम, थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर ब्रांड भी आ जाने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, हाँ ब्रांड भी यहाँ पर आ गए, प्यूमा एडिडास डमी। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रोडक्ट को डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और ये जो गैलरी वाला फीचर है इसे हम सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब हमें आना होगा यहाँ पर, और अपना ये जो फॉर्म टैग है इसे हमें सही करना होगा। क्यों सही करना होगा, तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो फील्ड्स है ना, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सभी, तो ये फील्ड्स ही केवल फॉर्म टैग के अंदर रैप हैं, और हमें क्या करना है, हमें इन फील्ड्स को भी फॉर्म टैग के अंदर रैप करना होगा। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्म टैग का प्लेसमेंट हमें सही करना होगा। इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला कार्ड है ना, वो ही फॉर्म टैग के अंदर रैप्ड है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर की ये फील्ड्स हैं बटन तक। तो इसको हमें करना होगा कट, इसको भी हटा देते हैं। यह काम करते हैं, यहाँ पर लेआउट बिगड़ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिव में, इसको हम कर लेते हैं कट, और यहाँ पर डिव से इसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक तो ये डिव है जिसमें लेफ़्ट साइड वाला फॉर्म है, और ये दूसरा डिव है जिसमें राइट साइड की फील्ड्स हैं या फिर फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, फॉर्म टैग को यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, और यहाँ पर इस इवेंट को यूज़ करना है ऑन सबमिट, और क्लोजिंग टैग को यहाँ पर हमें यूज़ करना है।
ओके, तो अभी अगर देखें तो क्या होता है, तो यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। रिलोड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कैटेगरी फील्ड को भी हमें मैंडेटरी करना होगा। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर तो एरर आ गई, पर यहाँ पर भी एरर आना चाहिए क्योंकि कैटेगरी फील्ड होगा रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी एक एरर डिस्प्ले करना चाहिए, तो इसे हमें रजिस्टर करना होगा। अब इस फील्ड को कैसे रजिस्टर करेंगे, तो इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इस डिव को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो इसे हम रजिस्टर करेंगे इस तरह से, कैटेगरी। ओके, द कैटेगरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और सब कैटेगरी को भी रजिस्टर करेंगे। सो सब अंडरस्कोर कैटेगरी, सब कैटेगरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, एंड फिर से कॉपी करेंगे इसको। नहीं, सब कैटेगरी तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, रजिस्टर करना तो मैंडेटरी है। अब यहाँ पर भी पेस्ट करना होगा, ब्रांड को रजिस्टर करना होगा यहाँ पर, ब्रांड, और ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसे हटा देंगे। अब एरर हमें डिस्प्ले करना है, तो एरर डिस्प्ले करने के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं और सेलेक्ट के बाद में यहाँ पर इसे हम करते हैं पेस्ट। यहाँ पर हमें देना होगा कैटेगरी, कैटेगरी एंड कैटेगरी। तो अभी अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आ गया द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पर होना चाहिए प्लीज़ सेलेक्ट अ कैटेगरी। तो भाई यहाँ पर रिप्लेस कर दो, प्लीज़ सेलेक्ट अ कैटेगरी। ओके, क्लिक किया, प्लीज़ सेलेक्ट अ कैटेगरी। अब हमें क्या करना है, वापस से आना है सेव प्रोडक्ट मेथड पे, और एक बार ही हम जाते हैं पोस्टमैन में, और कहाँ पर है, दिस एपीआई पर हमें जाना होगा, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है फॉर्म डेटा, नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी। सो नेम से रजिस्टर किया हमने फील्ड को, कैटेगरी से भी रजिस्टर किया, सब कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी, एसकेयू, डिस्क्रिप्शन, इस फीचर और स्टेटस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है, इसको हम लिखते हैं FRM डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा को शॉर्ट फॉर्म में FRM डेटा मैंने कर दिया है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर हमने इस मेथड को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें बाद में इमेजेस को भी अपलोड करना है, तो इस वजह से यहाँ पर हम फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फॉर्म डेटा डॉट अपेंड नेम, और नेम पर हम अपेंड करेंगे FRM डेटा डॉट नेम। इट मीन्स नेम फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट में हमने एक इंडेक्स क्रिएट किया नेम, और उसमें हमने सेट कर दिया नेम फील्ड का वैल्यू। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ओके, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, ब्रांड के बाद इज फीचर्ड, इज फीचर्ड के बाद में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद में प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट प्राइस, SKU, स्टेटस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 फील्ड्स हमने यहाँ पर अपेंड कर दिए हैं फॉर्म डेटा में। अब यहाँ पर कॉन्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू अवेट axios डॉट पोस्ट, यहाँ पर अपना API URL admin / products / create। ओके, और इससे हम डिस्ट्रक्चर करेंगे मैसेज, सक्सेस एंड डेटा। इफ़ अगर हमें सक्सेस में मिल जाता है ट्रू, तो यहाँ पर हम यूज़र को पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस मैसेज, और इसके बाद यूज़र को हम रीडायरेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स पेज पर। अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़ नेविगेट को यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा।
ठीक है, यहाँ पर यूज़ नेविगेट हुक को यूज़ किया है, इसे इंपोर्ट भी किया यहाँ पर। तो नेविगेट को हम यूज़ करेंगे और नेविगेट की हेल्प से हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स पेज पर। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर ट्राई कैच मैंने नहीं यूज़ किया है तो ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं। ट्राई कैच, यहाँ पर अपना कोड और कैच के केस में इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं और हम आ जाते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पर वाइट शर्ट, डमी डिस्क्रिप्शन, प्राइस में 20, यहाँ पर 15, 10, ABC, मेंस, यहाँ पर सब कैटेगरी नहीं आया। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसे आप लोग कट करके यहाँ पर दे देना टॉप में। ठीक है, सो वुमेन और यहाँ पर मेंस। अभी टी शर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड में यहाँ पर प्यूमा और यस फीचर्ड। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क में आ जाते हैं, कोई एरर आएगा तो हमें दिख जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तो एरर आ गया, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ नेम। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली पे लोड में हमने कुछ नहीं दिया है। सो फॉर्म डेटा को कॉपी करो, यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में दे दो। अभी क्लिक करेंगे तो अब क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, इस फीचर्ड अनडिफाइंड इज नॉट वैलिड वैल्यू। इस फीचर्ड में क्या आ रहा है, इस फीचर्ड में अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, क्यों अनडिफाइंड आ रहा है देख लेते हैं, क्योंकि इस फीचर्ड में एक बार देख लेते हैं, इस फीचर्ड को क्या डिफाइन नहीं किया है मैंने, क्या रजिस्टर नहीं किया, आई थिंक रजिस्टर नहीं किया। ओके, रजिस्टर कर लेते हैं, अभी सही है। ठीक है, अब रजिस्टर कर लिया तो हमें नो या फिर यस मिलेगा। इस फीचर्ड पे क्लिक किया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया है, वाइट शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को डेटाबेस में ऐड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का इमेज भी हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो अब इस फीचर को भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा पहले एक काम करते हैं, अगर हम रेस्पॉन्सिव स्क्रीन में देखें तो ये बटन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और आना कहाँ चाहिए, बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट। ठीक है, और सो यहाँ पर हम करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, MT4। अभी सही है। अब अगर हम इंस्पेक्ट करें तो अब बिल्कुल ये बॉटम में आ गया, सही है। अच्छा, एक काम हमें और करना है, लोडिंग को भी हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर सेट लोडिंग ट्रू, कॉपी, यहाँ पर सॉरी फाइनली लोडिंग में फॉल्स। अभी सही है। सो अब अपना लोडिंग फीचर भी इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड वाले फॉर्म पे। ठीक है, तो MD:9 इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, और ये जो अपना डिव है, यहाँ पर हम एक और डिव दे देते हैं, और ये जो क्लास है इसे हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें एक हेडिंग देना होगा, गैलरी। ठीक है, प्रोडक्ट गैलरी। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर ये आ गया है, और एक स्पेस भी चाहिए होगा। काम करते हैं, यहाँ पर स्पेस Y4, तो एक स्पेस भी क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक इनपुट, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड पहले से ही रेडी किया हुआ है, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे किया पेस्ट। इनपुट टाइप फाइल, मल्टीपल इमेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। ऑन चेंज पर यहाँ पर एक मेथड एग्जीक्यूट होगा, हैंडल फाइल, और इसके बाद में हमें इसे भी कॉपी करना होगा। कॉपी करके इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे।
वर्ड रैप मैं कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। आप लोग देख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आप लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हमें कुछ स्टेट्स डिक्लेयर करनी होंगी। टॉप में यहाँ पर कॉन्स्ट प्रीव्यू, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर प्रीव्यू। ओके, प्रीव्यू सेट प्रीव्यू इक्वल्स टू यूज स्टेट, यहाँ पर एक ब्लैंक एरे, यहाँ पर इमेजेस एंड सेट इमेजेस। अब इसके साथ साथ हमें ये मेथड भी कॉपी करना होगा और ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोड का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर लेना। अब ये मेथड हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, हैंडल फाइल। अभी चेक करते हैं यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। इंस्पेक्ट करके कंसोल में भी चेक कर लेते हैं, तो कंसोल में भी कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज या फिर दो इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन किया, तो यहाँ पर तो एरर आ गया। क्या एरर है? FA ट्रैश अल्ट इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली ये एक आइकन है, इसे भी हमें कॉपी करना होगा। तो मैं चाहता हूँ रिएक्ट आइकन्स पे ट्रैश, इस आइकन को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट किया FA ट्रैश, इसे हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेथड है हैंडल डिलीट, ये भी हमें चाहिए होगा। तो अभी इमेज सेलेक्ट करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ओपन किया, तो यहाँ पर इमेज का ये प्रीव्यू आ गया है। अब इसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो स्टेट्स डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट है प्रीव्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इमेजेस के प्रीव्यूज स्टोर करेंगे। और आगे हमने यहाँ पर एक और स्टेट यूज़ किया है, इमेजेस सेट इमेजेस। तो इसके अंदर हम इमेजेस को स्टोर करेंगे, जिसे हम फॉर्म डेटा में अपेंड करेंगे। कैसे अपेंड करेंगे? इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर इसे हमें करना होगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करना होगा इमेजेस। अगर इमेजेस में कुछ डेटा होगा, यानी कि हमने इमेजेस सेलेक्ट की होंगी, तो यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाया है और फॉर्म डेटा में हमने अपेंड किया है फाइल को। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं इस मेथड में, हैंडल फाइल में। ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो जब कभी भी हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं और फाइल सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा ऑन चेंज इवेंट पे हैंडल फाइल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जिस भी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे उसको हमने एरे में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम से हमने फाइल्स को एक एरे में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो फाइल्स आई है ना, इसको हमने क्या किया है, इसके प्रीव्यूज हमने यहाँ पर स्टोर कर लिए हैं प्रीव्यू यूआरएल्स में, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल क्या करेगा, एक टेम्परेरी यूआरएल हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसे हमने प्रीव्यू यूआरएल्स पे स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर हमने सेट इमेजेस मेथड एग्जीक्यूट किया है और सेट प्रीव्यू एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर क्या किया है, ये होगा हमारा प्रीवियस एरे, और उसमें हम क्या करेंगे, पुराना जो एरे है उसको होल्ड करेंगे और उसमें नई फाइल्स को अपेंड कर देंगे। ठीक है, जो पुरानी फाइल्स हैं उसको तो रखेंगे ही, जैसे कि एक ए फाइल है और हमने बी फाइल को अपेंड किया है, तो ए फाइल को हमने यहाँ पर रख लिया और उसमें हमने बी फाइल को भी अपेंड कर दिया। सेम इसी तरह से हमने क्या किया है कि पुरानी प्रीव्यूज को रखा है, मतलब हमारे पास अगर एक ए प्रीव्यू है उसको हमने यहाँ पर रखा और उसके बाद हमने बी प्रीव्यू को यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो अब हमारे सेट प्रीव्यू यानी कि प्रीव्यू में दो प्रीव्यूज होंगे, ए एंड बी, क्योंकि हमने बी उसमें अपेंड कर दिया। अगर हम उसमें एक तीसरा इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है, तो अगर हम एक सी इमेज को अपलोड करेंगे तो अब ए, बी और एक और अपेंड हो जाएगा सी। तो उस नई एरे में हमें मिलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी। इसके बाद यहाँ पर हमने दिया है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक। तो जैसे ही यहाँ पर हम एक इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन पे,
तो यहाँ पर वो फाइल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखो क्या आ रहा है, 3.jpg, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसे यूज़ किया कि जैसे ही फाइल आप सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद इनपुट से आपका फाइल क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक मेथड हमें और चाहिए होगा जो कि इस की क्लिक इवेंट पे कॉल होगा। सो मेथड का नाम देख लेते हैं हैंडल डिलीट। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये जो प्रीव्यू एरे है हमारे पास, उसको हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया मैप मेथड की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स दिया है, ये कुछ क्लासेस दिए हैं यहाँ पर हमने, और यहाँ पर अपना img टैग है, यहाँ पर src में हमने अपना इमेज दिया है, मतलब ये जो इंडेक्स है वो दिया हमने यहाँ पर, और ऑन क्लिक इवेंट पे हमने हैंडल डिलीट को कॉल किया है। तो इसे हमें डिफाइन करना होगा। सो यहाँ पर जाते हैं और इसे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो हैंडल डिलीट। सो हैंडल डिलीट में हमने रिसीव किया है इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? दिस इंडेक्स। सो इस इंडेक्स के बिहाफ पे हम इमेज को, यानी कि इस कार्ड को रिमूव कर पाएंगे। सो अब मान लेते हैं इस इमेज का इंडेक्स है 0, इसका है 1, 2 एंड 3। तो हम जिस किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे, मतलब इस ट्रैश आइकन पे क्लिक करेंगे, उस टाइम पर हम वो इंडेक्स रिसीव करेंगे और उस इंडेक्स के बिहाफ पे हम इमेज को डिलीट कर देंगे इमेजेस एरे से और साथ ही साथ प्रीव्यू से भी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रैश आइकन पे हमने एक मेथड कॉल किया है हैंडल ट्रैश, और इसमें हमने रिसीव किया है इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स हमने पास किया है जिसे हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब यहाँ पर हमने फ़िल्टर मेथड यूज़ किया है। ठीक है, फ़िल्टर मेथड की हेल्प से यहाँ पर इमेजेस से, जिसमें हमारी इमेजेस स्टोर्ड हैं, मान लेते हैं कि इसमें 3 इमेजेस स्टोर्ड हैं, ए बी सी। बी इमेज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने बी इमेज के ट्रैश आइकन पे क्लिक किया। बी इमेज का हमें क्या मिल गया? इंडेक्स मिल गया वहाँ, और उस इंडेक्स को यहाँ पर हमने चेक कर लिया। अगर मैच नहीं करता है तो उन इमेजेस को हमें होल्ड रखना है, यानी कि ए एंड सी को हमें होल्ड करके रखना है, बी को ये डिलीट कर देगा। ठीक है, अब हमें मिला ए कॉमा सी, जिसे हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। सेम यहाँ पर प्रीव्यू के केस में भी यही होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, फिर से पहले तो डिलीट चेक कर लेते हैं। मैं किसी को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ये डिलीट भी हो रहा है। अब फिर से हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या इमेज स्टोर हुआ या फिर नहीं। यस, इस पे कर लेते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। क्या एरर आया यहाँ पे? प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, गैलरी डॉट ज़ीरो डॉट यूआरएल पाथ इज रिक्वायर्ड, पाथ पब्लिक आईडी इज रिक्वायर्ड। ओके, पेलोड में जाते हैं, इमेजेस, ठीक है। सो अब मैंने कोड को रिव्यू कर लिया है और मुझे बग भी मिल गया है। एक्चुअली कोड का कोई भी इशू नहीं था, प्रॉब्लम हमारी .env फाइल में था। एक्चुअली जो मैंने सेटिंग्स यूज़ करी थी क्लाउडनरी की, वो गलत थी। जैसे ही उसको मैंने सही किया, ठीक है, तो ये इशू सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर फिर से एक प्रोडक्ट अपलोड करके देखते हैं, डमी प्रोडक्ट 1 2 3, डमी 20 18 10, कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग। यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3। ओके, यहाँ पर मेंस, यहाँ पर जीन्स, प्यूमा। नेटवर्क में आ जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ओके, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया है, डमी प्रोडक्ट 1 2 3। अब हमें ये चेक करना है कि इमेज अपलोड हुआ है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रीलोड। तो सबसे लास्ट में जाते हैं, यहाँ पर गैलरी में अपनी ये इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके, और एक बारी मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको, 1 2 एंड 3। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर नेम से पहले इमेज हम डिस्प्ले कर देते हैं। कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो शो प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम एक टीडी देंगे, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, एंटर एंटर। ठीक है, यहाँ पर एक डिव दे देते हैं, क्लास में फ्लेक्स, और इसको कट करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं,
प्रोडक्ट डॉट गैलरी डॉट लेंथ। अगर गैलरी का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम एक इमेज डिस्प्ले करेंगे, img टैग, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट गैलरी जीरो इंडेक्स डॉट URL। ओके, यहाँ पर क्लास में W20 H20 राउंडेड MD। ओके, तो अभी एक बारी चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज आ गया है, हाइट हटा दें अगर, और W10 कर देते हैं, ठीक है, अभी सही है। और एक काम करते हैं, अगर इमेज अपलोड नहीं हुई है तो हम प्लेस होल्डर इमेज यूज़ करेंगे, प्लेस होल्डर डॉट CO। तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, प्रोडक्ट डॉट गैलरी डॉट लेंथ इक्वल 0। अगर 0 है तो इस केस में हम यहाँ पर हार्ड कोडेड दे देंगे ये URL, ठीक है। इसका हम विथ रखते हैं 400, हाइट रखते हैं 600, ठीक है। तो प्लेस होल्डर इमेज आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर ME3, ठीक है, और यहाँ पर भी ME मार्जिन एंड 3, और इस टेक्स्ट को सेंटर में ले आते हैं, ठीक है, तो आइटम्स सेंटर। ओके, तो दोस्तों आज का टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया है, साथ ही साथ प्रोडक्ट को क्रिएट भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। अब एक छोटा सा फीचर यहाँ पर मुझसे मिस हो गया है, साइजेस का फीचर। अगर आप यहाँ पर देखो तो साइजेस भी है, ठीक है, ये साइजेस, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।